अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊँगा PCR के हवाले से बहुत सारे लोग जो है हमसे सवाल कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। इंडियन एम्बेसी के हवाले से कुछ बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, उसके हवाले से अपडेट करेंगे। और रेस्टोरेंट कैफ़े के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। और जो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और क्या अपडेट है क्या नहीं वो पूरी हम डिटेल्स आप तक शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के नौकरानियों के हवाले से आ रही है। कुवैत के अंदर अभी जो है 18 नौकरानियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो है दूसरी जगह पे काम कर रही थी, जो क्या इनका इकामा दूसरा था, दूसरे कफिल का, और दूसरी जगह ये काम कर रही थी। और इसी तरीके से एक लेबर ऑफिस वाले को गिरफ्तार किया गया है जिसमें क्या इलीगल तरीके से लेबर ऑफिस चला रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ वगैरह की गई है फरवानिया के अंदर। तो वो कह रहा था इसी तरीके से उसने 100 से ज़्यादा नौकरानियों को इधर से उधर करा है और भी उसकी प्लानिंग थी। और ये सारा काम जो करते थे वो इस तरीके से करते थे जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में इस तरीके से जो है हफ्ता में एक वीडियो बना दे देता हूँ आपको, और इस तरीके की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अवेयर भी करता हूँ। और ये खुद बोल रहा है कि हमने जो है बहुत सारी नौकरानियों को इस तरीके से जो उनका लीगल काम था जहाँ पर करती थी वहाँ पे झांसा दे के इनको ज़्यादा सेल लिखा, दूसरी जगह जो है इन लोगों को काम दिलाया है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको झांसा दे सकते हैं, आपको बच के रहना है, ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह में जो है हुक्का परोसने का, जो शीशा परोसने का वो काम है वो शुरू कर दिया गया है और इसको अलाउ जो है वो कर दिया गया है। अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें परमिशन दे दी गई है। आने वाले वक्त में और भी सारी चीज़ें जो बंदिश वगैरह हैं वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है इंडियन एम्बेसी को लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था, आप इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको एंट्री लेने में आ रही है या फिर आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करने में आ रही है, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ जो है उनके साथ आप डिस्कस वगैरह कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे इंडियन एम्बेसी वाले। तो बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे क्या हमें कॉन्टैक्ट कहाँ पर करना होगा, कैसे करना रहेगा और मेल ID वगैरह क्या है। तो आप इंडियन एम्बेसी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और वहाँ से मेल वगैरह उठा सकते हैं और डायरेक्टली जो है उनको आप मेल भेजिए अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपकी फुल मदद वो करेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है और वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है PCR के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं PCR के हवाले से कि PCR अगर अभी हम एंट्री करेंगे किसी दूसरी कंट्री में होकर तो PCR फिर भी ज़रूरी है क्या, क्योंकि वैक्सीन तो ले रहे हैं, जो वैक्सीन कुवैत सरकार बोल रही है। तो देखिए भाई, वैक्सीन का मतलब ये है कि आप कुवैत में एंट्री करेंगे वैक्सीन होना चाहिए और साथ ही साथ PCR होना चाहिए। PCR आपके लिए ये साबित करता है कि आपको कोरोना नहीं है। वैक्सीन ये साबित कर दी है कि आने वाले वक्त में आप कोरोना से बिल्कुल सेव हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो दोनों का जो है काम अलग अलग है। आपको PCR भी लेना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एंट्री करनी है तो प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइंस है कुवैत गवर्नमेंट की उनको फॉलो कीजिए। अदरवाइज कोई भी रूल रेगुलेशन आप तोड़ेंगे या किसी भी तरीके से आपको कोई भी एयरलाइंस जो है आपको एंट्री दे देती है अपने फ़्लाइट के अंदर तो उस एयरलाइंस के ऊपर भी जो है 500 KD का फ़ाइन वगैरह लगाया जाएगा और आपके ऊपर भी जो है लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा और जो भी रूल रेगुलेशन है जो भी गवर्नमेंट बना रही है, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो या फिर आप कुवैत की हो, सऊदी अरब की हो, कहीं पर भी आप आते जाते हैं, कहीं से भी ट्रैवल करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है और तभी आप जो है ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए एंट्री एग्जिट से सारी चीज़ को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।